इस क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस कैलकुलस के जो थर्ड चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसके एग्जांपल नंबर 6 को करेंगे। एग्जांपल नंबर 6, दिस इज इफ लिमिट y टेंड्स टू 0 r e raised by y minus q cos y plus p e raised by minus y divided by y tangent y, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू 3 के बराबर आएगी, फिक्स वैल्यू है हमारी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू एंड आर की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम पहले इसको y की जगह पे जो 0 है, y टेंड्स टू 0, तो हम ये लिमिट पुट करके देखते हैं। तो लिमिट पुट करके ये यहाँ पर यदि मैं पुट करती हूँ तो r e रेस्ट पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट y टेंड्स टू 0। एक और चीज हम कर लेते हैं, देखो टेंजेंट y है यहाँ पर हमारा। बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मूले पता होते हैं, एक तो साइन y बाई y और लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, वो वैल्यू 1 के बराबर होती है। एक होता है लिमिट y टेंड्स टू 0, दिस इज टेंजेंट y बाई y, दिस इज इक्वल टू 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे। यदि हमारे फंक्शन में कहीं भी जैसे टेंजेंट आ जाए या साइन आ जाए तो हम पहले उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको y से डिवाइड कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा सम ये इजी हो जाए। ठीक है, सम को इजी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है लिमिट y टेंड्स टू 0 टेंजेंट y बाई y क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेंगे। तो मीन्स यहाँ पे पहले इसको y से डिवाइड करो, y से मल्टीप्लाई करो और लिमिट y टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू अब किसके बराबर हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0, दिस इज r e रेस्ट पावर y माइनस q cos y प्लस p e रेस्ट पावर माइनस y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप इसको रीजन दे सकते हो, बिकॉज लिमिट y टेंड्स टू 0 टेंजेंट y बाई y जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, जैसे y टेंड्स टू 0 होता है तो जो हमारी लिमिट है वो हमारी देखते हैं हम कहाँ तक जाती है। तो जो नोमरेटर है, नोमरेटर किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज r, जैसे लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, e रेस्ट टू पावर 0 क्या हो गया, 1, किसी की पावर 0 जाए 1 हो जाता है, r माइनस कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, तो r माइनस क्यू प्लस p e रेस्ट टू पावर माइनस 0, ये भी 1 हो जाएगा p। ठीक है, तो ये वैल्यू तो ऊपर आ गई न्यूमरेटर में। अच्छा, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो क्या है कि जैसे ही हमारा y टेंड्स टू 0 होता है तो डिनोमिनेटर क्या है, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, और न्यूमरेटर को क्या है कि हमारी एक वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू भी हमारी 0 आनी चाहिए 0 बाई 0 फॉर्म को बनाने के लिए, अदरवाइज तो फंक्शन की लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी। ये जो फाइनाइट लिमिट जो 3 दे रखी है ये हमारा आंसर नहीं आएगा। समझ आई? तो मीन्स पहला जैसे ही हम y टेंड्स टू 0 करते हैं तो जो न्यूमरेटर है हमारा वो किसके बराबर है, r माइनस क्यू प्लस पी। तो ये भी हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए यदि हमारी लिमिट क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। तो न्यूमरेटर मस्ट बी टेंड्स टू 0 एज y टेंड्स टू 0। समझ आई बात? तो r माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0। ओके, यस मैम। समझ आई यहाँ तक? ठीक है, तो यस मैम। एक तो इक्वेशन ये हो गई, हमें मेनली क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए जिससे हमारा आर पी क्यू निकल जाए। अब ये हमारा 0 का के बराबर है, ये भी 0 के बराबर होएगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये डेरिवेटिव करेंगे r e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y माइनस कोस y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y, तो प्लस साइन y हो जाएगा, माइनस p e रेज़ टू पावर माइनस y, e रेज़ टू माइनस y का डेरिवेटिव न्यूमरेटर 2y टेंड्स टू 0 एच y टेंड्स टू 0,
and the limit given is finite, so न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर r e raised to y plus q sin y minus p raised to minus y must also tends to 0 as y tends to 0। बताओ ये लाइन समझ आई? यहाँ ऊपर भी तुम ऐसे ही सेम लाइन लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगेन द डिनोमिनेटर ऑफ ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारा 0 को टेंड करेगा, जैसे ही y 0 को टेंड करेगा, और ये लिमिट क्या है? फाइनाइट है, तो मीन्स न्यूमरेटर जो है वो भी हमारा 0 को टेंड करना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। अब ये लिमिट जैसे 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई? r प्लस में, अच्छा ये साइन y 0, तो ये तो 1 हो गया। साइन 0 क्या होता है? 0, तो क्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और माइनस पी, तो r माइनस पी इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन एक आ गई, r माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए ना। एक तो इक्वेशन नंबर ये लगा लो, ये 1 का नाम दे दिया, ये हमारा 2 जा चुका 3। ठीक है, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को दोबारा से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, तो एक बार और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। हम दोबारा से इसको अप्लाई करते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यस, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? r e रेज़ टू y प्लस में q cos y आ जाएगा, और प्लस में p e रेज़ टू माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये लिमिट है, यहाँ पे ये फाइनाइट हो चुका है, यहाँ भी ये फाइनाइट हो चुका। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है कि 3 के बराबर है। ठीक है, जैसे ही लिमिट y टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 पुट कर दो, ये आंसर गिवन है कि 3 के बराबर है। तो जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई? r प्लस में यहाँ पे 0 cos 0 1, तो q प्लस में p डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गई? r प्लस q प्लस में p, दिस इज इक्वल टू 6। बताओ ये तीनों इक्वेशन समझ आई? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट हो तो बताओ। तनुजा समझ आ गया? ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। तीनों इक्वेशन को एक बार यहाँ लिख लेते हैं दोबारा। एक इक्वेशन क्या थी हमारी? r माइनस क्यू प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी वो क्या थी? r माइनस पी इक्वल टू 0, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है? r प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 6। ये हमारा 6 है। अब आप इनमें से कोई भी इक्वेशन को हम अप्लाई कर दें। देखो इन दोनों में से यदि मैं दोनों को प्लस करती हूँ, इसको 5 6 और 7 का नाम दे देते हैं, 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 करेंगे तो क्या होगा हमारा? 2r। देखो इन दोनों क्यू से क्यू कट जाएगा, 2r प्लस 2p इक्वल टू 6, मीन्स r प्लस p क्या हो गया? 3। अब इस एक इसका एक क्वेश्चन नंबर 8 का नाम दे दिया, तो फ्रॉम 6 एंड 8, 6 और 8 से r माइनस पी 0 के बराबर है, r प्लस पी 3 के बराबर है, तो कट गया 2r इक्वल टू 3, तो r यहाँ से किसके बराबर आ गया? 3/2। ठीक है, r 3/2 आ गया। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे, r माइनस पी इक्वल टू 0 था, तो r हमारा 3/2 है, तो जो p होगा हमारा r इक्वल टू p हो गया, तो p भी हमारा क्या हो गया? 3/2। ठीक है, और थर्ड और इक्वेशन यदि मैं करूँ r माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0, तो यहाँ से q हमारा किसके बराबर आ गया? दिस इज r प्लस p के बराबर, तो 3/2 प्लस 3/2 मीन्स 3, तो q किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। r किसके बराबर था? 3/2, और जो p था हमारा वो किसके बराबर था? 3/2। बताओ समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? No, ma'am. ओके, तो तुम्हारे 8 एग्जाम्पल तक हो गई है, आगे करते हैं। Yes, ma'am. अब देखो एक आपका ना ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट बाय द मेथड ऑफ नॉन सीरीज, जैसे जिनके एक्सपेंशन हमें पता है। ए डैश और एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारी इसमें सम्स में आएंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए सही रहेगा, इजी रहेगा ये। ठीक है,
हम इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेंशन को। ई रेशर एक्स का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 बाई 3 फैक्टोरियल। log 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, प्लस माइनस में ये टर्म्स आती है हमारी। log ऑफ 1 माइनस एक्स में क्या होता है, सारी की सारी टर्म्स नेगेटिव में होती है, तो सारी की सारी नेगेटिव में होके ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये सारी टर्म्स प्लस में आ जाएंगी। साइन एक्स का एक्सपेंशन ये आ गया, सेम कोस एक्स का एक्सपेंशन आ गया, टेंजेंट एक्स का आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूले, ये एक्सपेंशन, ये आपको याद करना है। कर लोगे इसको याद, हो Yes, जाएगा। ma'am. Yes, ma'am. चलो इसके बेस पे ना एक सम कर लेते हैं। शो दैट द सीरीज, अब ये है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू -1/2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा है, ठीक है। देखो इसको मैं इसी में बता देती हूँ तुम्हें, e रेज़ टू x प्लस में, अब log ऑफ a बाई b है, वो हमारे किसके बराबर होता है, log a माइनस log b। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log e डिवाइडेड बाई टेंजेंट x माइनस x, ठीक है ना। इसको यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ। अब देखो e रेज़ टू x का एक्सपेंशन है, ये हमने e रेज़ टू x का एक्सपेंशन खोल दिया, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, ये log ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमने यहाँ लिख दिया है, माइनस log e क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। टेंजेंट एक्स का एक्सपेंशन, ये हमने टेंजेंट एक्स का एक्सपेंशन लिख दिया माइनस एक्स। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक No, है। ma'am. ओके, अब देखो जो कटता है काट दो, 1 प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा। सेम x प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इससे भी ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक्स की 3/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो 6, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है ना, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, उसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे हमारे कट जाएगा। यहाँ बचा प्लस 2x5/15 एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। Yes, ma'am. ओके ओके, अब तो दोनों की टर्म्स भी हमारे यहाँ पे, ये एक्स क्यूब बाई 6 है माइनस एक्स क्यूब बाई 3, दोनों कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब बाई 3 विद माइनस साइन, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस टर्म्स कॉन्टेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स, उसके बाद तो हायर पावर आ जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये क्या है, एक्स क्यूब बाई 6 है, ये एक्स क्यूब बाई 3 है हमारा, समझ रहे हो ना, 6 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 6। अच्छा, यहाँ से भी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में और जो हायर टर्म्स है हमारी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। Yes, ma'am. अब क्या करें, एक्स क्यूब से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, एक्स से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचा, -1/6, ठीक है, और जो भी रहेगा टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ एक्स, और यहाँ भी 1/3 हो जाएगा टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो जो जहाँ भी एक्स है वो तो, ये तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्स की पावर है, ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास क्या बचेगा, -1/6 डिवाइड बाई 1/3, तो यहाँ सोल्व करके -1/2, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आ गया, Yes, ma'am. ठीक है। तो कल का तुम्हारा काम है कि तुम ये 3.1 एक्सरसाइज जो है ये करके देखोगे, सारे इसके सोल्ड अनसोल्ड ये देख लेना, एक बार पूरे कंप्लीट करके देख लेना, ठीक है। कल के लिए तुम्हारा यही काम है इसका, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब है ना, 5 मिनट के बाद हम स्टैटिक्स जो हमारा थर्ड पेपर है उसको भी अभी करेंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद ठीक उसकी है, ma'am. क्लास लेंगे, ओके। Okay, ma'am. मेरे वाले में कौन मिलता क्या बोले रे काटना नहीं करे